जय सिया राम। एक बड़ा ही सुंदर सा प्रसंग है कि जब माता सीता की खोज में श्री हनुमान जी महाराज लंका गए तो पहचान के स्वरूप में हनुमान जी महाराज को राम जी ने तो मुद्रिका दी, परंतु जब हनुमान जी माता सीता से विदा मांग करके रामादल की ओर लौट रहे थे तो हनुमान जी ने माता सीता से कहा, तो माता सीता ने उन्हें चूड़ामणि उतार करके दी। ये चूड़ामणि क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? चूड़ामणि उतारी तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। तो ये चूड़ामणि क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? बड़ी ही सुंदर सी एक कथा प्राप्त होती है कि यह मणि जल से प्रकट हुई थी और देवताओं द्वारा पूजित थी। किसी यज्ञ में जनक जी पर प्रसन्न होकर यह मणि इंद्र ने महाराज जनक को दे दिया था। यही चूड़ामणि जनक जी ने माँ सीता के विवाह के समय दिया था। ये जो चूड़ामणि थी ये सीता जी के विवाह के समय जनक जी ने माता सीता को दिया था। एक दूसरी कथा मिलती है कि चूड़ामणि समुद्र से निकली हुई थी। राजा जनक को ये मणि देवताओं ने दी थी। जनक जी ने विवाह के अवसर पर यह मणि सीता जी को दिया था और सीता जी इस मणि को अपने मस्तक पर धारण करती थी। वही चूड़ामणि माता सीता ने हनुमान जी को दिया है कि हनुमान इस चूड़ामणि को लो और इसे लेकर के जाओ और मेरे प्रभु को देना जा करके। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मणि समुद्र से निकली थी तथा महाराज दशरथ को इंद्र ने दिया था, क्योंकि वह देवासुर संग्राम में इंद्र की विजय महाराज दशरथ के सहयोग से हुई थी। यह मणि विजय प्रदायिका थी, जहाँ पर रहती थी उस तरफ की विजय हो जाती थी। तो महाराज दशरथ ने यह मणि कौशल्या जी को दिया था तथा कौशल्या जी ने सीता जी के विवाह के बाद मुंह दिखाई के रूप में सीता जी को प्रदान कर दिया, जिसे सीता जी ने विवाह के बाद अपने मस्तक पर सदैव धारण कर लिया। यह सुहाग का प्रतीक भी थी। ध्यान देने योग्य यह है कि इसी कारण से सीता जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि पहचान चिन्ह के रूप में दिया था, जिससे कि ये लंका में न रहकर राम के पास रहे और विजय श्री राम को ही प्राप्त हुए। क्योंकि ये जो चूड़ामणि थी ये समुद्र से निकली, ये तो हम आपको बता ही रहे हैं। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड के 66वें सर्ग में 4-5वें श्लोक में भी ये बात आई है कि चूड़ामणि जो थी ये समुद्र से निकली है और ये देवराज इंद्र के पास में थी और देवासुर संग्राम में विजय दिलाने के लिए दशरथ जी ने जो है पूरा अपना सहयोग प्रदान किया। तो इसी कारणवश देवराज इंद्र ने दशरथ जी को दिया और दशरथ जी ने उस चूड़ामणि को कौशल्या जी को दिया और कौशल्या जी ने मुंह दिखाई के रूप में मैया जानकी को दिया और मैया जानकी ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ये वही चूड़ामणि है। और इधर जब मैया सीता का हरण हो गया तो माता सीता ने हनुमान जी को वह चूड़ामणि प्रदान कर दी, क्योंकि माँ सीता जी जानती हैं कि ये चूड़ामणि यदि मेरे प्रभु राम के पास में रहेगी तो जरूर उनका विजय पताका लहराएगा, और यदि ये लंका में रहेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि रावण का विजय पताका लहर जाए। इसलिए माता सीता ने हनुमान जी को वो चूड़ामणि दे दी। तीसरा प्रसंग मिलता है इसी चूड़ामणि की उत्पत्ति से संबंधित एक प्रसंग और प्राप्त होता है कि कल्प भेद से 3 कथाएं मानी जाती हैं, लेकिन प्रथम 2 कथाएं जो हैं वो प्रमाणिक ग्रंथों के ऊपर आधारित हैं और एक कथा संत के प्रवचन के द्वारा प्रसाद के रूप में मिली है। तो इसलिए इन 3 प्रकार से ये पता चलता है कि ये जो चूड़ामणि है ये चूड़ामणि समुद्र से उत्पन्न हुई और समुद्र से उत्पत्ति होने के कारण इसे देवराज इंद्र ने जनक जी को दिया, जनक जी ने सीता जी को प्रदान किया। दूसरी कथा में मिलता है कि यह समुद्र से तो उत्पन्न हुई, परंतु इस चूड़ामणि को देवराज इंद्र ने दशरथ जी को दिया और दशरथ जी ने कौशल्या जी को दिया, कौशल्या जी ने मुंह दिखाई के रूप में मैया जानकी को दिया। और इस चूड़ामणि की विशेषता ही ये है कि जहाँ भी रहती है वहाँ विजय कराती है, यही विशेषता है। तो वही चूड़ामणि, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चूड़ामणि क्या माता सीता अपने जूड़े में लगाती थी, ये चूड़ामणि है क्या थी? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो चूड़ामणि ही एक मणि ही थी जिसको माता सीता सदैव अपने मस्तक पर सुहाग के प्रतीक के स्वरूप में धारण करती थी। जय सिया राम।